आखिर 2 फरवरी के घटनाक्रम से लेकर अभी तक जो एजेंसी को आखिरी में लेटर जारी हुआ, आखिर इस बीच में संचालनालय और एजेंसी के बीच में ऐसी कौन सी बात हो गई कि जो मंत्रालय का पत्र था, जो मुख्यमंत्री कार्यालय का पत्र था, उस पर कार्यवाही नहीं की गई। उस कार्यवाही को रोकते हुए सीधे एजेंसी को फिर से 6 महीने के लिए स्टैंड कर दिया गया। साथियों, इसीलिए मैं कहता हूं कि दाल में काला नहीं, हमें तो पूरी दाल काली नजर आती है। और एक सफल डायरेक्शन, एक सही दिशा में आपको ले जाने की कोशिश करेंगे यदि आप हमारे साथ चलना चाहेंगे तो। साथियों, हम आज जो बताने जा रहे हैं, ये पूरा मुद्दा हमारे उन आउटसोर्स साथियों से जुड़ा हुआ है जो विभिन्न विभागों में काम तो कर रहे हैं, एजेंसी के माध्यम से लगे हुए हैं, प्राइवेट एजेंसियां हैं, कहीं पे शासकीय एजेंसियां हैं, और जो ये काम कर रहे हैं इनको पूरी तरह से शोषण किया जा रहा है। शोषण किया जा रहा है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो शासन ने एक गाइडलाइन निर्धारित की है कि जो आउटसोर्स से कर्मचारी रखे जाएंगे उनका वेतन न्यूनतम कितना होगा, वो बकायदा गाइडलाइन। लेकिन होता क्या है कि उनको शासन की गाइडलाइन के हिसाब से भुगतान नहीं किया जाता और 8 घंटे के बजाय उनसे 12 घंटे 14 घंटे काम भी लिया जाता है, और साथ में छुट्टियां भी उनको नसीब नहीं होती हैं। पूरे 7 दिन लगभग काम कराए जाते हैं। जो ऑफिशियल हैं उनका तो ठीक है, लेकिन जो रिफ्रेशर के तौर पे कर्मचारी रखे गए हैं, 4th क्लास के कर्मचारी रखे गए हैं, उनको तो 7 दिन ड्यूटी करनी पड़ती है, यानी महीने के 30 दिन। लेकिन भुगतान जो होता है वो इतना कम होता है कि उनका भरण पोषण, उनके परिवार का भरण पोषण, उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा, मतलब कई तरह की समस्याओं को लेके जो इनको पेमेंट मिल रही है, जो मानदेय मिल रहा है एजेंसियों के माध्यम से, क्योंकि इतना कम होता है, वो शासन के आदेश निर्देश के हिसाब से एजेंसियां बहुत बड़ा हिस्सा जो कि इन आउटसोर्स कर्मचारियों का है उसको एजेंसियां हड़प कर जाती हैं। तो इसी सिलसिले में हम आपको जो आज बताने जा रहे हैं, साथियों बस आपसे एक ही आग्रह रहेगी, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आप अंत तक हमारे वीडियो में बने रहना, क्योंकि आज हम आपको ढेर सारे पत्र बताने जा रहे हैं और वो पत्र आपके अधिकार के लिए जारी किए गए, मंत्रालय से जारी किए गए, शासन की ओर से जारी किए गए, लेकिन संचालनालय में आके वो दम तोड़ देते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? तो हम आपको यहां पे सिर्फ इसका जो पूरा निचोड़ बताना चाहेंगे। तो हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि एक सफल डायरेक्शन, यानी एक सफल डायरेक्टर कह लें आप, आपके भाषा में यदि कहें तो एक सफल प्रदेश अध्यक्ष, आपके संघ जो होते हैं उसके, या प्रदेश कार्यकारिणी आपकी जो होती है संघ की, वो शायद अपने सही दिशा में लड़ाई नहीं लड़ पा रही है, या अपने अधिकारों को वो जानती नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि हम संघ के पदाधिकारी तो बन जाते हैं लेकिन हमारे मन में अपनी नौकरी खोने का डर हमेशा बना रहता है। ऐसे में हम कभी भी अपनी सफल लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। चलिए साथियों, हम चलते हैं आपके उन पत्रों पर जिसके द्वारा आपको अधिकार तो दिया जा रहा था कि आप एजेंसी से हटा के आप डायरेक्ट विभाग के कर्मचारी वहां बन जाते। बस आपके बीच में और विभाग के बीच में एक अनुबंध होता, यानी अंडरटेकिंग का एक आपसे अनुबंध साइन कराया जाता, और उसके बाद आपकी सारी जो प्रक्रिया होती, आपके जो सारे काम होते, आपके जो निर्धारित घंटे होते, जो भी शासन के दिशा निर्देश आपके लिए बनाए जाते, वो सब आप पर बकायदा जैसे शासन का नियम है उसके अनुसार लागू हो जाता, और जो एजेंसी को बहुत बड़ा पैसा जा रहा था वो सब कुछ आपके खाते में आता, और समय पर आपको छुट्टियां भी मिलती। तो साथियों, चलते हैं हम पत्र पर। आपके इस पत्र की जो शुरुआत हो रही है, मैं इन विधायक महोदय जी को जो हम पत्र लगाने जा रहे हैं,
सबसे पहले बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों की आवाज उठाई और उस आवाज उठाने का असर इतना हुआ कि वो आदेश में कन्वर्ट हुआ, लेकिन वो आदेश आखिर में दम तोड़ दिया कुछ आला अधिकारियों की गलत नीतियों के कारण या पद के दुरुपयोग के कारण या स्वयं के लाभ के कारण। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शासन ने यदि कोई आदेश बनाए हैं तो उसको प्रशासन को लागू करना उनका दायित्व बनता है, लेकिन यदि प्रशासन उसमें भी कुछ काट छांट कर दे या उसको लागू करने में हेला हवाला कर दे या लागू ही ना करे तो कहीं ना कहीं तो प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो साथियों, चलते हैं हम विधायक जी के उस पत्र पर। सबसे पहले आप उनका वो पत्र देखिए, पत्र आपके सामने हम लगाए दे रहे हैं। विधायक जी ने 2 फरवरी 2024 को ये अपने कर कमलों से एक पत्र जारी करते हैं मुख्यमंत्री कार्यालय को, और मुख्यमंत्री कार्यालय से फिर एक पत्र जारी होता है, आगे वीडियो में हम लगाए दे रहे हैं, आप देखिएगा, उसको पढ़िएगा। फिर जारी होता है मुख्यमंत्री कार्यालय से संचालनालय को। संचालनालय फिर एक लेटर जारी करता है पूरे स्कूल शिक्षा विभाग को, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग एक पत्र जारी करके ये सभी संस्थाओं को आदेशित करता है कि आप अंडरटेकिंग लेके इन कर्मचारियों से जो आउटसोर्स से रखे गए हैं इनसे आप काम लीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा उन्होंने अपने पत्र में जिक्र भी किया है इस बात का। मैं आपको पत्र दिखा रहा हूं और उसको मार्क कर रहा हूं, आप देखिएगा। उन्होंने खुद मार्क किया है इस चीज को, पत्र में इस उल्लेख किया है इस बात का कि भाई एजेंसी बहुत बड़ा हिस्सा जो है इन कर्मचारियों की मेहनत का खा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आने वाले आदेश में आगे क्या हुआ हम आपको पूरी घटनाक्रम बताएंगे। आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा। साथियों, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बहुत बड़ी तो नहीं होगी। और साथियों, यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगा, यदि चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और ये वीडियो अपने साथियों तक पहुंचाइए, हर एक साथी तक पहुंचाइए, ताकि वो भी जागरूक हो पाए, उनमें भी अपने अधिकारों के प्रति लड़ने की एक क्षमता धीरे धीरे उत्पन्न हो। और जिस दिन वो क्षमता पूरी तरह से उत्पन्न हो गई तो आपका अधिकार ना कोई शासन छीन पाएगा, ना कोई मंत्रालय छीन पाएगा, ना कोई प्रशासन छीन पाएगा, और ना ही कोई आपके ऊपर बैठा अधिकारी छीन पाएगा। लेकिन कमी सिर्फ हमारे बीच में है, तो एक छोटा सा डर नौकरी जाने का और थोड़ी सी जागरूकता की। यदि ये दोनों चीज हम अपने डर से जीत जाए और हमारी जागरूकता यदि बढ़ जाए तो हमें हमारी नौकरी से कोई भी नहीं निकाल सकता है। चलिए साथियों, हम चलते हैं अगले पत्र पर जो जारी हुआ है। सबसे पहले वो पत्र देखिए जिसके तहत अंडरटेकिंग की बात कही गई है। आप इसका साइन मैच करिएगा। वही अधिकारी हैं जिन्होंने आगे चल के अपने ही आदेश को खारिज कर देते हैं। आपने ये पत्र देखा, अब अगला पत्र देखिए। अगला पत्र जारी हुआ और उन्होंने कह दिया कि तत्काल प्रभाव से जो पिछला पत्र था वो निरस्त किया जाता है। और फिर उसके बाद एजेंसी को, अगला पत्र हम आपको बताने जा रहे हैं, फिर एजेंसी की आपकी सेवाएं 6 महीने के लिए फिर से एक्सटेंड की जा रही हैं, यानी बढ़ाई जा रही है। आखिर 2 फरवरी के घटनाक्रम से लेकर अभी तक जो एजेंसी को आखिरी में लेटर जारी हुआ, आखिर इस बीच में संचालनालय और एजेंसी के बीच में ऐसी कौन सी बात हो गई कि जो मंत्रालय का पत्र था, जो मुख्यमंत्री कार्यालय का पत्र था, उस पर कार्यवाही नहीं की गई। उस कार्यवाही को रोकते हुए सीधे एजेंसी को फिर से 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। साथियों, इसीलिए मैं कहता हूं कि दाल में काला नहीं, हमें तो पूरी दाल काली नजर आती है। यदि आपको भी पूरी दाल काली नजर आ रही हो तो आप खड़े होइए, हमें संपर्क करिए, हम अपना नंबर दे रहे हैं, अपने ग्रुपों में जोड़िए। हम आपकी बात सुनना चाहते हैं, जरूरत पड़े तो हम अपनी बात रखना चाहते हैं और एक सफल डायरेक्शन, एक सही दिशा में आपको ले जाने की कोशिश करेंगे यदि आप हमारे साथ चलना चाहेंगे तो। साथियों, इसी अपडेट और उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे,
हमारे साथ लड़ेंगे और आने वाले समय में अपने अधिकार को सिर्फ लेंगे ही नहीं, जरूरत पड़ेगी तो शासन प्रशासन से उसको छीन लेंगे।